तो क्या आप लेने वाले हैं कोई मकान या फिर ऐसी कोई कार? तो आप अगर लोगे तो मिडिल क्लास आदमी ईएमआई पे जरूर लेता है। और ईएमआई का लोचा क्या है, क्या भरना पड़ता है हमें, किस अमाउंट के लिए कितना पे करना पड़ जाता है, ये पूरा हम समझेंगे। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो कहते हैं मैथ्स का रियल लाइफ में यूज क्या है। तो चलिए समझते हैं क्या है कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ईएमआई। तो देखिए, टेक्निकल टर्म्स में ना प्रेजेंट वैल्यू उस वैल्यू को बोला जाता है जो लोन आप अभी ले रहे हो। मान लो आपने 30 लाख रुपीस का लोन लिया, तो 30 लाख रुपीस उसका प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ ए डिनोट करता है एन्यूटी। टेक्निकल टर्म में एन्यूटी, साधारण भाषा में आपको बोले तो वो हो गया ईएमआई, जो आप ईएमआई पे करते हो। आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है, दैट इज आई को थोड़ा सा और अच्छे से बोले तो वो R/100 होता है, वो रेट बाई 100 लिया जाता है। और एन यहां जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में, वो है आपका टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया हुआ है। अब देखो, ए तो एन्यूटी मैंने बता दिया। लोन अमाउंट मान लेते हैं ये 30 लाख है, एक अमाउंट हमने मान लिया समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका ये 40 लाख भी हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने का लोन लेते हो, क्या आपका घर का अमाउंट है। ठीक है, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं, 9% आसपास रहता है इसके। ठीक है, बैंक का। और आपने 20 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो हमारा जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वो मंथली कैलकुलेट होता है साहब। तो मंथली होगा तो आप इसको 20 इंटू 12 कर लो, यानी 240 मंथ्स है। एंड रेट को भी कुछ वैसे ही मंथली ही कैलकुलेट करो, मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर दो। 9/100 R/100 तो हो ही गया, लेकिन आप फिर डिवाइडेड बाई 12 भी कर लो इस आई के लिए। अब हमें चाहिए होगा, इस फॉर्मूला में अगर आते हैं तो 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग या एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होने के लिए हम पूरा डेसिमल के बाद जितना डिजिट है सब लिख रहे हैं। ठीक है, सो 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 240, ये 240 आ गया आपका कितना मंथ का था। अब देखो, इस फॉर्मूला में जस्ट हमने प्लेस कर दिया इसको। ये वैल्यू कैसे आ गया, ये वैल्यू आया इसके बाद, ये जो वैल्यू आया था 1 माइनस दिस, ठीक है ना, 1 माइनस दिस, ये वैल्यू 1 माइनस दिस आ गया। ये वैल्यू तो इसका है और ये 1 माइनस दैट वैल्यू। अब देखो क्या है, सिंपल सा, ये आई के जगह पे हमने पुट कर दिया है यहां आई का वैल्यू, और सिंपल सा अब बस क्या है, यहां से डिवीजन, और आपका जो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ये आ जाता है अप्रोक्स ₹26992। यहां तक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा बात हुआ क्या है, बट अब जब आप ये अमाउंट देखोगे तो समझ में आएगा बड़ा क्या हुआ है। आप टोटल अमाउंट आसपास इतना पे कर रहे हो, ये लास्ट वाला अमाउंट अप्रोक्सीमेशन के लिए 80 है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाए तो ये 27 होगा। आप उसको छोड़ो ना, वो लास्ट वाला अमाउंट, ठीक है, 50 रुपीज का क्या ही होता था इनके बीच में, ऐसे हर पैसे का होता था, बट 50 रुपीज का इस अमाउंट में, मतलब आपने 30 लाख रुपीज का लोन लिया है और आप बस उसको इंटरेस्ट ही पे कर दे रहे हो 34 लाख। 34 लाख से भी ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप। तो आप कभी भी अगर आप घर ले रहे हो मेरे भाई, ईएमआई पे ले रहे हो, तो वो सोच समझ के लो, इतना ज्यादा टेन्योर के लिए मत लो। इसलिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों के पीछे का मैथ समझना। ठीक है, ऐसे ही और भी अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो जानने हैं, मैथ्स का क्या एप्लीकेशन है पूरा रियल लाइफ में, देखो मैथ्स के बिना तो लाइफ में चलना ही नहीं है कुछ, हर चीज में मैथ्स का एप्लीकेशन। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं, आइंस्टाइन ने बोला था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज लोन पे लेने के पहले ये कैलकुलेशन जरूर कर लेना कि ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और एक चीज होता है जो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जो है फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट में जरूर बताना, और ये जरूर बताओ कमेंट में क्या आप घर लेने वाले थे, और घर लेने वाले थे तो क्या आप 20 ईयर्स के लिए लेने वाले थे। अगर लेने वाले थे तो मत लेना 20 ईयर्स का लोन, लोन का आप टेन्योर कम रखना, वरना ऐसे ही डबल पे करना पड़ जाएगा।
ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर से उन लोगों में शेयर कर देना जो कहते हैं कि मैथ्स का एप्लीकेशन रियल लाइफ में नहीं है। थैंक यू।